सीमा की शादी को अभी सिर्फ 2 ही महीने हुए थे। गांव का छोटा सा घर अब यही उसका नया संसार था। सीमा शहर में पली बड़ी थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार और थोड़ी तेज स्वभाव की थी। उसके पिता रमेश एक छोटे से सरकारी क्लर्क थे। घर के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, मगर उन्होंने अपनी बेटी को हमेशा यही सिखाया। बेटी, इंसान की पहचान उसके संस्कारों से होती है, पैसे से नहीं। शादी के बाद सीमा जब अपने ससुराल आई तो उसने सोचा था कि सबका दिल जीत लेगी, लेकिन असली परीक्षा तो अभी शुरू होनी थी। घर में उसके पति राहुल, सास शारदा देवी, ससुर गोपाल जी रहते थे। शारदा देवी का स्वभाव थोड़ा सख्त था। उम्र भर उन्होंने घर संभाला था, इसलिए उन्हें लगता था कि बहू को भी सब कुछ उसी तरह करना चाहिए जैसे कि वह करती आई हैं। एक सुबह की बात है, सीमा रसोई में चाय बना रही थी। शारदा देवी रसोई में आई और बोली, बहू, चाय में अदरक डाला है ना? जी मम्मी जी, अदरक डाल दिया है। उन्होंने बस चाय की ओर देखा और तुरंत पोहे चढ़ा ली। अरे ये कैसी चाय बनाई है तुमने? इतनी हल्की चाय कौन पीता है इस घर में? सीमा थोड़ी सी हैरान रह गई। यह सुनकर उसने सोचा अभी तो चाय देखी भी नहीं थी। मम्मी जी, आपने चाय चखी भी नहीं। मैंने तो वही बनाई है जैसा कि मुझे आता है। देखो बहू, इस घर में काम करने का एक तरीका है और तुम्हें वही तरीका सीखना पड़ेगा। अगर यहाँ काम करना है तो उसी तरीके से काम करना होगा। सीमा समझ गई कि बात चाय की कम और डांटने का बहाना ज़्यादा है। उसने चुप रहना ही ठीक समझा। राहुल पास ही बैठा था। उसने पूरा दृश्य देखा कि माँ ने चाय चखी भी नहीं। राहुल ने पूरे माहौल को थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश की। अरे माँ, आपने चाय चखी तो है नहीं और आपने फैसला भी सुना दिया। पहले चाय टेस्ट तो कर लीजिए। पहली बार बनाई है, धीरे धीरे सीख जाएगी। शारदा देवी ने राहुल की तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। कुछ पल के लिए हल्की सी चुप्पी छा गई। सब काम अच्छे से करना सीखना पड़ेगा। घर चलाना है, कोई खेल थोड़ी ना है। यह माहौल देखकर सीमा को लगा जैसे कि किसी ने उसके दिल को हल्की सी चोट पहुंचा दी हो। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए। छोटी छोटी बातों पर शारदा देवी टोक देती थी। रोटी गोल क्यों नहीं बनाई है? सब्जी में नमक ज़्यादा क्यों है? आंगन ठीक से साफ क्यों नहीं किया? सीमा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी, मगर फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी। एक दिन सीमा अपने कमरे में बैठी थी। जिस तरह उसके साथ व्यवहार किया जा रहा था, वो सब सोचकर उसकी आंखें नम थी। तभी राहुल कमरे में आया और सीमा से पूछा, क्या हुआ सीमा, इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मैं सच में कोई भी काम ढंग से नहीं करती? अरे नहीं, ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? मैं जो भी काम करती हूँ मम्मी जी को सब गलत लगता है। उन्हें मेरा कोई भी काम पसंद नहीं आता। माँ का स्वभाव थोड़ा ऐसा ही है। उन्होंने सारी जिंदगी संघर्ष में गुजारी है। उन्हें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। वो चाहती हैं जैसा उन्होंने काम किया है, सब काम वैसा ही हो। पर मैं भी कोशिश तो कर रही हूँ ना। मुझे तुम पर भरोसा है सीमा। एक दिन तुम भी माँ को समझोगी और तुम्हारा काम भी उन्हें पसंद जरूर आएगा। सीमा ने सिर हिलाया, मगर उसके मन में कहीं ना कहीं एक दर्द बैठ गया था। उधर शारदा देवी भी अपने कमरे में बैठी सोच रही थी, ये आजकल की लड़कियां घर का काम ठीक से नहीं करना आता, पता नहीं आगे घर कैसे संभालेंगी। लेकिन उन्हें कहीं अंदर से महसूस हो रहा था कि सीमा बुरी नहीं है। बस दोनों के बीच एक दूसरे को समझने की दूरी है, और यही दूरी धीरे धीरे एक बड़ी दीवार बनने लगी है। दिन बीतते गए। घर का माहौल धीरे धीरे थोड़ा भारी होने लगा। सीमा दिन रात सुबह जल्दी उठती, घर के आंगन में झाड़ू लगाती, चूल्हा जलाती और सबके लिए नाश्ता बनाती और खाना बनाती। वह दिल से कोशिश करती थी कि कोई भी शिकायत का मौका ना दे, लेकिन शारदा देवी की आदत थी हर काम में कुछ ना कुछ कमी निकालना। एक सुबह की बात है, सीमा रोटियां बना रही थी, तभी शारदा देवी रसोई में आई। ये क्या बना रही है? ऐसी मोटी रोटी कौन बनाता है सीमा? मम्मी जी, बस ये वाली थोड़ी सी मोटी हो गई है। हमारे ज़माने में बहुएं पहले ही दिन से घर का सब काम सीख कर आती थी।
तभी ये सब सुनकर सीमा का मन किया कि वह जवाब दे, मगर उसने खुद को रोक लिया। माँ, इतना भी मत डांटो, सीमा धीरे धीरे सब सीख रही है। तभी शारदा देवी राहुल से गुस्से में बोली, तुम बीच में मत बोलो राहुल, घर संभालना औरतों का काम होता है। सीमा चुपचाप रोटियां बनाती रही, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन टूटने लगा था। उस रात सीमा ने अपनी मम्मी को फ़ोन किया और अपनी पूरे दिन की आप बीती बताई। मम्मी, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सब काम गलत कर रही हूँ। बेटी, रिश्ते पौधे जैसे होते हैं, उन्हें समय और धैर्य चाहिए होता है। लेकिन मम्मी जी को मैं पसंद ही नहीं हूँ और ना मेरा कोई काम पसंद आता है। नहीं बेटी, हो सकता है वे तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हो, बस तरीका थोड़ा सा सख्त हो सकता है। मैं कोशिश करती रहूँगी मम्मी, शायद उन्हें एक दिन समझ में आ जाए। उधर शारदा देवी भी अपने पड़ोस की कमला चाची से बात कर रही थी। शारदा देवी अपनी बहू के काम के बारे में पास वाली कमला चाची को बताती है। शारदा, बहू नहीं है, थोड़ा समय दो, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। मैंने भी तो नई बहू बनकर सब काम किया था ना चाची, किसी ने मुझे नहीं सिखाया और किसी ने मुझे सीखने का टाइम भी नहीं दिया। पर अब समय बदल गया है शारदा। शारदा देवी कुछ नहीं बोली। शाम को एक छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा हो गया। सीमा ने गलती से दाल में नमक थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था। शारदा देवी ने गुस्से में कहा, इतना भी नहीं आता घर चलाना, यह सबको बीमार करना है। अब सीमा का धैर्य टूट गया। वह पहली बार थोड़ा तेज बोली, मम्मी जी, मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना, हर बार डांटना भी तो ठीक नहीं है, हर काम में बस गलती ढूंढना होता है आपको। रसोई में अचानक सन्नाटा छा गया। शारदा देवी की आंखें गुस्से से भर आई। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं। बस करो आप दोनों। सीमा की आंखें गुस्से से भर गईं। सीमा अपने कमरे में चली गई। उस रात पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा था। शारदा देवी भी अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उन्हें लगा आज पहली बार बहू ने जवाब दिया है। उधर सीमा सोच रही थी, क्या सच में इस घर के लायक नहीं हूँ। अगले दिन शाम का समय होता है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवा चल रही थी। शारदा देवी आंगन में बैठी थी। अचानक शारदा देवी को चक्कर आया। वो जमीन पर लेट गई। सीमा रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसने देखा कि शारदा देवी जी जमीन पर गिर पड़ी हैं। वह घबरा कर दौड़ी। मम्मी जी, क्या हुआ? बहू, तबीयत खराब हो रही है, चक्कर आ रहे हैं। वह तुरंत राहुल को आवाज देने लगी, जल्दी इधर आओ, मम्मी जी की तबीयत बिगड़ गई है। राहुल दौड़कर आया। शारदा देवी अब पसीने से भीग चुकी थी। सीमा ने तुरंत फैसला लिया और राहुल को बोला, हमें अभी अस्पताल जाना होगा मम्मी जी को लेके। अब अस्पताल कैसे लेके जाए? गांव में रात का समय, कोई गाड़ी मिलना भी मुश्किल था और अस्पताल भी दूर था। सीमा बिना सोचे घर से बाहर गई। वह पड़ोसी रमेश काका के घर पहुंच गई। काका, जल्दी चलिए, मम्मी जी की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ बेटा, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, चलो मैं लेके चलता हूँ। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने तुरंत जांच की। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। अच्छा हुआ आप लोग समय पर ले आए, नहीं तो इनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ सकती थी। डॉक्टर साहब, अब कैसी हैं मम्मी जी? अब खतरा टल गया है। इनका बीपी बढ़ गया था, जिसकी वजह से चक्कर आ गया था, लेकिन इन्हें अब आराम की ज़रूरत है और इन्हें किसी भी तरह की कोई भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए अब। राहुल ने एक पल राहत की सांस ली, लेकिन डॉक्टर ने एक बात और कही, अगर आधा घंटा भी देरी हो जाती तो हालत गंभीर हो सकती थी। राहुल ने मुड़कर सीमा की ओर देखा। अगर सीमा इतनी जल्दी फैसला नहीं लेती तो पता नहीं क्या होता। उस रात अस्पताल में शारदा देवी को घर लेकर आ जाते हैं। सुबह जब शारदा देवी की नींद खुली तो उन्होंने सबसे पहले सीमा को देखा। सीमा की आंखें लाल थी, चेहरा थका हुआ था, मगर उसमें चिंता साफ दिखाई दे रही थी। शारदा देवी ने धीमी आवाज में कहा, सीमा, लगता है तुम पूरी रात सोई नहीं हो सही से। हाँ मम्मी जी, आप बीमार थी तो नींद कैसे आ जाती मुझे। शारदा देवी की आंखें भर आईं। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि जिस बहू को वह दिन रात डांटती थी, वही आज उनकी सबसे बड़ी सहारा बनकर खड़ी है। अस्पताल से घर लौटने के बाद सब कुछ बदलने लगा। शारदा देवी अब सीमा से ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी और डांटती भी नहीं थी। वह चुपचाप सीमा को काम करते हुए देखती रहती थी। एक दिन सीमा शारदा देवी के कमरे में आई और दवा लेने की याद दिलाया।
मम्मी जी, डॉक्टर ने कहा है समय पर दवा लेना ज़रूरी है। आप दवाई ले रही हो ना टाइम से? हाँ बहू, एकदम टाइम से ले रही हूँ दवा। राहुल ने ये सब कुछ देखा और उसे भी हैरानी हुई। कुछ दिन बाद शारदा देवी आंगन में बैठी थी। उन्होंने सीमा को आवाज़ दी। सीमा, ज़रा इधर आना। जी मम्मी जी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सीमा ध्यान से सुनने लगी। सीमा को लगा कि कोई ज़रूरी बात करनी होगी मम्मी जी को। मैंने तुम्हें बहुत डांटा, हर बात में गलतियाँ निकाली। नहीं मम्मी जी, ऐसा मत कहिए। आप बस चाहती थी कि मैं अच्छे से काम करूं, जैसा कि आप करती थी। हाँ बहू, सब काम मैंने खुद किया है शुरू से, इसलिए मुझे लगता था कि मेरी तरह कोई काम नहीं करता। लेकिन उस रात मुझे समझ में आया कि तुम सिर्फ बहू नहीं हो, इस घर की बेटी हो। सीमा की आंखें भी यह सुनकर नम हो गई। अगर उस दिन तुम हिम्मत नहीं दिखाती तो आज शायद पता नहीं क्या होता। ऐसा मत कहिए मम्मी जी। देखा माँ, मैंने कहा था ना, एक दिन आप सीमा को ज़रूर समझोगी। हाँ, और आज समझ गई हूँ बेटा। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। अब सीमा रसोई में काम करती थी। रसोई की नोकझोंक होती थी, मगर प्यार वाली। अरे बहू, जरा रोटी गोल बना देना आज तो। हाँ मम्मी जी, बस आपकी ट्रेनिंग है। घर में अब हंसी गूंजने लगी थी और सीमा को आखिरकार वह अपनापन मिल गया जिसकी वह शुरुआत से तलाश कर रही थी। इस कहानी की सीख, कभी कभी रिश्तों में दूरी नफरत से नहीं बल्कि समझ की कमी से पैदा होती है। सास और बहू का रिश्ता अगर प्यार, धैर्य और सम्मान से निभाया जाए तो वही रिश्ता माँ बेटी से भी गहरा बन सकता है। हर रिश्ता समय मांगता है और जब दिल खुल जाते हैं तो सबसे कड़वी नोक-झोंक भी प्यार की सबसे मीठी कहानी बन जाती है। अगर दोस्तों आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और यूट्यूब चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दें।